जीवन में कुछ करना है तो पांव पसारे मत बैठो और लोगों की तभी आप आगे पहुंच सकते हो। उसके बाद जो है, जिस अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवल कर्ता की हम पूजा करते हैं और जिसके सानिध्य में हमारा जीवन है और जिसको हम आधार बना रखे हैं, उनको यानी 5 नामों से जाना जाता है। मतलब 5 प्रकार के नाम लिए जाते हैं। 5 प्रकार के नाम उनके क्या है, उनको विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब विशेषता बताते हैं वो। तो 5 विशेषता बताते हैं, तो 5 नामों से जाना जाता है। उसको कहते हैं आद्य, सकरत, सवराज, करुणेश, कैवल, कर्ता। यानी ये 5 विशेषण है। 5 विशेषण कह के कहते त्वम नमामि, तुम्हारे को नमस्कार है, पर 5 विशेषण है। मतलब तो कहते हैं पंच विशेषण अंग जिनु सुहावे, उसके अंग 5 विशेषण को सुहाते हैं। अनंत ब्रह्मांड पति सोई कहावे, और वही अनंत ब्रह्मांड का पति कहलाता है जिसके 5 विशेषण लगते हैं। तेई कर्ता कायम कुल एकू, वही करता है, वही कायम है। कायम का मतलब स्थिर, लगातार आने वाला। तेही कर्ता कायम कुल एकू, वही एक है। प्रगट किए प्रभु जगत अनेकू, और उन्होंने अनेक प्रकार का जगत प्रगट किया, एक हो करके अनेक किए। कर्ता नाम के होते विशेषण, उस कर्ता नाम के ये विशेषण है। ते निज लक्षण लखाए, और उसके ये लक्षण यानी बताते हैं उस कर्ता के 5 विशेषण के। जमी आसमान पाताल अचर चर के, जमीन आकाश और पाताल, नवचर भूचल और जलचर, इन चारों यानी जो तल है, मतलब ये भूमि का है, उसमें चर और अचर जीव रहते हैं। यानी नव आकाश के जीव वो आकाश में ही भ्रमण करते हैं, पृथ्वी पर नहीं आते। जल के जीव जल में ही भ्रमण करते हैं, वो जल के बाहर नहीं आते। और पृथ्वी पर चलने वाले वो पृथ्वी पर ही रहते हैं, वो आकाश में नहीं जाते, जल में नहीं जाते। पर कुछ ऐसे बनाए हैं जो वो जल में भी रहते और थल पर भी रहते। जैसे कछुआ है, जल में भी रहता और जल के बाहर भी रहता। मगरमच्छ जल में भी रहता, बाहर भी रहता। पर मछली जली में रहती है, बाहर नहीं आती। वो बाहर आएगी तो मर जाएगी। ऐसे कुछ जीव दोनों जगह रहते हैं और कुछ जीव उसी के होते हैं केवल। तो ऐसे यानी चर और अचर, मतलब चर कहते हैं चलायमान, अचर वो उसी में रहते, बाहर नहीं जाते, उसी खाने के जीव है। कोई के सिर पर न सुहावे, और ये जो है किसी के सिर पर नहीं सुहाता। उस कर्ता ने ऐसी सृष्टि रचाई। राज तिलक राजन को होवत, वो कहते हैं कि राज तिलक राजा को होता है, रैयत के सिर नहीं। और रैयत कहते हैं जो नौकर चाकर होते हैं या सेवागीर, उनको राज तिलक नहीं होता। राज तिलक राजा को ही होता है। कई बार आपने देखा है कि जब अगर मान लो किसी को पद दिया जाता है, उनका गुरु अगर शरीर छोड़ दिया जाता है, पद दिया जाता है, तो संतों के द्वारा उसको यानी राज तिलक किया जाता है। कि अब तक यानी ये गुरु महाराज के सानिध्य में रह के कार्य किया था, लेकिन संतों की निगरानी में ये जो है गुरु के वचनों को मानते हुए जो है थोड़ा कामयाब दिखता है। इसलिए इसको आज गुरु महाराज की गादी के प्रति राज तिलक किया जाता है, इसको गादी पर नियुक्त किया जाता है। इसलिए सब संत जन उसको माला तिलक कलावा ये सब पहना के सिंहासन बैठा के उसके राज तिलक करते हैं और उसको वो सम्मानित से चादर देते हैं। चादर का मतलब कि अब तक इस तन से जो भी गुरु महाराज ने निभाया वो अब इसका जिम्मेवार आप हो।
तन मन धन से इस जगत के प्रति आप समर्पण होके गुरु के सानिध्य में, और आपको एक नौकरी पूर्ण निभानी है, तो उसको राज तिलक कहते हैं। ऐसे ही अगर मान लो किसी का पिताजी गुजर जाता है तो उसे बड़े पुत्र को ही पगड़ी बनती है, तो उसके अंदर पूरे समाज के होते हैं और उनके क्षेत्र के राम गली मोहल्ला सब होते हैं, तो सब रिश्तेदार और सब उसको पगड़ी इसीलिए बजाते, उसको राज तिलक कहते हैं। उसको भी वो कहते हैं कि भाई अब तक तो तेरे पिताजी ने पूरा कार्य निभाया, बहन बेटी से लेके समाज से लेके सब, लेकिन अब ये राज तिलक इस समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा तुम्हारे को किया जा रहा, अब तुम्हें निभाना है। माँ को माँ समझना, बहन को बहन समझना, उनकी सुविधाएं तुझे उपलब्ध करानी है, संसार के इस समाज के कार्य में तुझे जाना है। तो यानी उसकी जिम्मेवारी उसको सौंपते हैं और उसको सम्मानित करते हैं। पगड़ी बंधाने का मतलब है सब रिश्तेदार कि अब तुम हो हमारे मुखिया। पगड़ी बंधाने का यह है कि उसको सम्मान देते, और फिर जो समाज के होते लोग वो भी उनको पगड़ी देते कि भाई इतनी जगह से लोगों ने इनको फलानी जगह से, वो क्या मोहल्ले वाले भी पगड़ी देते हैं कि हम इनको सम्मानित करते हैं। तो वो राज तिलक होता है हकीकत में, जो सब करते हैं। एक जना कोई कर दे वो राज तिलक नहीं होता। राज तिलक वही होता जो सबसे सम्मानित होता है। तो ये ऐसा राज तिलक केवल यानी जो गुरु होते हैं उन्हीं को होते हैं। और उन राजाओं के महाराजा कौन होते हैं? परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज, क्योंकि इनके तो महाराज ही लगाते हैं। लेकिन हम इनको देखी आज संसार की रीत हो गई कि जो कोई मिलता आओ महाराज, राज में तो रखते ही नहीं, महाराज में ले जाते। लेकिन वो उस पद का अधिकारी नहीं होते हुए भी सभी उसको महाराज कहते हैं। राज में तो रखते ही नहीं कोई भी, राज में तो हम तुम ही रहते। तो इसलिए कहते हैं कि राज तिलक राजन को होवी, रैयत के सिर नाही, कई प्रकार नाम सकर्ता के, इस प्रकार सकर्ता पति के नाम है, बिन कर्ता पर नहीं, कर्ता के ऊपर ये नहीं है। आद सकर्ता सवेक सवन के वो आद्य है, सब करता सबका करता है, सब राज सबके ऊपर राज करने वाला है, निज करुणेश सबके ऊपर दया करने वाला। जैसे सूर्य सब पर करुणा करता है ऐसे उनकी दया ही करुणा है। बल बिनु केतन को बंधन, और उसका बल दिखाई नहीं देता, और कितने तन को बांध के रखता है उसका बल दिखाई नहीं देता। निज पति धाम नवेशु, और इसका जो निज पति है उसका धाम कहाँ पर है, और वहाँ से रह कर के वो करुणा करता है। अब क्या सूर्य की किरण हमारे पर पड़ती है तो क्या हमारे को बोझ लगता है क्या, या हम जलने लगते हैं क्या, या हम लोगों को परेशानी होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, और पूरा हमारे को प्रकाशवान कर देता है। ऐसे हमारा गुरु का जो करुणा है, करुणा क्या है? ये चैतन्य पुरुष बोलता हुआ ये हमारे अंदर विराजमान होके चींटी से लेके पूरे हाथी को चेतन कर रखा है, सत्ता दे रखा है। तो क्या बोझ लगता है? क्या हमारे को महसूस होता? कुछ भी महसूस नहीं होता। इसलिए इतना बलवान हो करके भी यानी दिखता नहीं, बलहीन है, इसलिए इसको कहते हैं कैवल, यानी कितना ही बल है पर फिर भी बलहीन, बल दिखता नहीं। ताकतवर हो के ताकत दिखती नहीं। इतना बड़ा हाथी होता लेकिन उसको महावत घर में बांधता, इतना बलवान हो के भी अपना बल महावत को नहीं दिखाता कि वो कभी उससे कुश्ती लड़े या उठा के फेंक दे, कुछ कर दे, ऐसा नहीं करता। तो ऐसे ही वो कैवल है कि इतना बलवान हो करके भी वो सब के उसमें रह करके अपना कार्य करता है। तो ऐसे यानी वो हमारे सकर्ता सर्जनहार कैवल करता जो है वो कैवल पद पर रह करके और कैवल नाम से पुकारे जाते हैं। तो बिल्कुल शॉर्टकट में उसको कहते हैं कैवल, बिल्कुल शॉर्ट जिसको कहते हैं।
और लंबी भाषा में उसको विशेषता के द्वारा कहते हैं आद्य सक्र स्वराज करुणेश कैवल कर्ता। वो कैवल है पंच विशेषण वाला, वही करता है, वही सब करता धरता है सबका। मेरी सत्ता समान संगत में, वो कहते मेरी सत्ता समान है जगत के अंदर। चींटी से ले हाथी, चींटी से लेके हाथी तक मेरी सत्ता है। लेकिन इसको कौन जाता है, कौन जानता है? कोई परख करता है। वो परख कौन करता है? जो भी मैंने बताया कि गुरु के संघर्ष करते हुए वो जब चलता रहता तो चलते चलते उसे शब्दों के द्वारा अनुभूति होने लगती है, जान होने लगती है। क्यों हम गृहस्थी योग कर नहीं सकते, त्यागी बन के जंगलों में जा नहीं सकते, इतना हम कुछ समर्पण नहीं कर सकते? तो इसलिए हमारी ज्ञान संपदा है, ज्ञान के द्वारा तो उसको समझ सको। जो गुरु महाराज बताते हैं कि हाँ ये वस्तु है, अनुभव करो उसको कि क्या है वो वस्तु जो बार बार हमारे को कही जाती है। तो ऐसा यानी इसके अंदर हम लोगों को बताया गया है। तो आज हम यही वो करते हैं। उसके बाद जो है आपको मालूम है कि 11 बजे से जो है आपका पेपर है। अब पेपर का भी मैंने बताया कि परीक्षा की है, उसमें घबराने वाली आपकी कोई बात नहीं है। जितना आपको अनुभव हो वो आप बता सकते हैं। क्यों कई बार तो आदमी अगर घबराहट करता तो भूल जाता। जब हम बाप जी के पास गए और प्रथम क्लास की परीक्षा दी तो हम जो याद था वो खुद ही भूल गई। एक दूसरे को पूछते रहे और सबसे कम ही नंबर मेरे आई। और वो कहते हैं कि ये तो गुरुजी सबसे ज़्यादा लेंगे, सबसे कम ही नंबर मेरे आए और लोग ज़्यादा ले गए। तो जब रेस लगती है तो उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि कौन तेज़ भागेगा और कौन कम भागेगा। तो इस पेपर के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि किसको ज़्यादा नंबर मिले और किसको कम मिले। कईयों का ऐसा होता है कि तुरंत ही आज आ जाता और कई याद करते करते उस लाइन को ही भूल जाते। होता उपासना के अंदर से ही है, गौड़ी पद में से ही होता, सब उसी में से होता। लेकिन वो तो केवल क्या होता है कि उनको याद है या नहीं। जैसे मान लो कह दिया अवो नाथ ना हम जनानी, छोड़ दिया, आगे पूर्ण करो। अब जैसे आगे की भूल ही गई, ध्यान ही नहीं आ रहा। और रोज़ बोलते हैं लेकिन नहीं आ रहा ध्यान, ऐसे हो जाता। जैसे मंगलाचरण में से कर दिया ओम प्रथम प्रणाम, अब ओम प्रथम प्रणाम लिख के आगे पूर्ण करो पूरी लाइन, अब ओम प्रथम प्रणाम, आगे ध्यान ही नहीं आया, ऐसे हो जाता कई बार। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, उसको धीरे से शांतिपूर्वक सोच के कहाँ का। ऐसे ये पेपर ये नहीं समझो कि आपका हम ले रहे हैं यही परिपूर्ण पेपर है, केवल ये एक अभ्यास है। जैसे भी मैं ग्रंथ पढ़ा रहा हूँ, आपको जब 2-4 बार ये पेपर दोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा पेपर कैसे देते, कैसे पूछते, क्या करते। तो जब ऐसा अनुभव हो जाएगा तो जब सब लोग आप पेपर देंगे और वहाँ से गुजरात से बुलाएंगे तो आपको हिचकिच नहीं होगी, बिल्कुल डरोगे नहीं कि ऐसा हम कर लेंगे। और जब कर लोगे तो वहाँ से जो नंबर मिलेगा, वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो है तुम्हारा पक्का। तो ये तो कच्चे पेपर समझो एक तरह से, ये नंबर जुड़ने वाले नहीं है हमारे वाले। तुम समझो कि हम पास हो जाएंगे। हाँ हम यही कोशिश करेंगे। अब भाई मान लो जो भी पेपर देता उसमें कौन फर्स्ट सेकंड आता है तो उससे थोड़ा उनको सम्मानित करके उत्साह किया जाएगा, ताकि मतलब आगे और लोग भी उस पर कोशिश करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि हर आदमी किताब पढ़ने लगता है। एक रास्ता है संतों का लगाने का। ग्रंथ पढ़ने का मतलब ये है पेपर लेने का, वो ग्रंथ पढ़ते रहे ताकि उन्हें अनुभव भी होता रहे, पढ़ने का अभ्यास भी हो जाए धीरे धीरे। तो ऐसे यानी धीरे रखते हुए उस कार्य को करो तो सब आपका सफल हो जाएगा। और आप अगर हिम्मत हार के कहे हमें तो आता ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। आता सब कुछ है, लेकिन आता कब नहीं है जब हमने ये धारणा धार ली कि आता ही नहीं है। क्योंकि पहला ही शब्द हो गया आता ही नहीं है। हम बाहर निकले बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसने दीवार तो लगाई नहीं, पर हम ये सोच लेते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई। अब ये हमारा संकल्प हो गया। अब कुछ भी हो जाएगा तो हम ये सोचते हैं कि वो बिल्ली रास्ता पहले ही काट दी थी। हम निकले छींक दिया तो हमें ये संकल्प हो जाता है छींक दिया,
अब नहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा कोई गड़बड़ होगा, क्योंकि मन ने संकल्प कर लिया कुछ गड़बड़ होगा, तो हम वापिस ही रुक जाते हैं। अगर आगे कुछ हो भी जाता तो हम कहते हैं वो छींक ही दिया था, क्योंकि हमने दीवारें बना रखी है। और जिसने सोचता नहीं वो निकल जाता कि तो छींक तो आनी जानी है, कुदरती है, क्या छींक आनी है, क्या बिल्ली निकलती नहीं है। अगर उसने ये इन चीज़ों में नहीं रहता चला जाता तो क्या उसके कार्य नहीं होते, सब होते। लेकिन कुछ ऐसा हम लोगों को पढ़ा रखे जिसके द्वारा हम उलझन में उलझ जाते। और मन जैसा देवत नहीं, मन ने अगर हार मानी तो हार है, मन ने अगर संकल्प कर लिया तो संकल्प है। तो मन से यह मत सोचो कि ये हमें आता ही नहीं, जो आता उसे पहले कर लो नंबर डाल के, और जो नहीं आता उसको सोच के बाद में कर लो, कुछ तो मिलेगा ही। नहीं आता तो कुछ तो लिखो उसके प्रति, तो कुछ तो नंबर मिलेगा। कोशिश तो की है अगले ने भाई। अगर मान लो आप सबसे पीछे रहे दौड़ में तो दौड़ तो लगाई है ना आपने, देख तो रहा है देखने वाला कि अपनी हिम्मत इसने की है। और जिसने दौड़ ही नहीं लगाई तो क्या फ़ायदा उसका। तो इसलिए दौड़ के अंदर आप अपना दौड़ लगाते रहो, जितनी हिम्मत हो उतनी। श्रीमद् करुणासागर महाराज की जय।